नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता और 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे ने पहली बार संन्यास लेने की इच्छा जता दी है। झालावाड़ में उन्होंने पहली बार संन्यास का जिक्र कर दिया। जनसभा में वसुंधरा ने बीते 3 दशक में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए सड़कों, जलापूर्ति परियोजनाओं और वायु व रेल कनेक्टिविटी का उल्लेख किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज लोग पूछ रहे हैं कि झालावाड़ कहाँ है, लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। वसुंधरा ने कहा कि बेटे का भाषण सुनने के बाद उन्हें लगता है वो रिटायर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। वसुंधरा ने कहा कि लोगों ने सांसद साहब यानी दुष्यंत राजे को सही प्रशिक्षण और स्नेह दिया है और उन्हें सही रास्ते पर रखा है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुष्यंत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बता दें, वसुंधरा राजे मजी हुई नेता हैं और वो ऐसे ही नहीं कुछ बोल देती हैं। इसके बाद लोग चर्चाएं करने लगे हैं। मालूम हो कि इस चुनाव में राजे हर मीटिंग से लेकर मंचों पर कहीं न कहीं हाशिए पर दिखी हैं। मध्य प्रदेश में 3 मंत्रियों में से एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश में शिवराज को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब हम दावा करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं, तो क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस इस पर विवाद कर रही है। इसलिए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएम की दौड़ में हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह भ्रम पैदा किया, लेकिन अब यह भ्रम दूर हो गया है। क्या कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा कोई और नेता है? हाँ, उनके बेटा हैं, लेकिन बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की भरमार है जो सीएम या अन्य मंत्री बन सकते हैं। उनका नेतृत्व घिसा पिटा है और उन पर दाग है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर 2 पत्रकारों की ओर से लिखे गए एक लेख के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात पुलिस से कहा कि वो 2 पत्रकारों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए, जिन्हें अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाने वाले एक लेख के संबंध में तलब किया गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले में गुजरात सरकार से भी जवाब मांगा है। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की तादाद शनिवार 4 नवंबर को 128 पहुंच गई। घायलों की तादाद फिलहाल 150 बताई गई है। शुक्रवार आधी रात से ठीक पहले पश्चिमी नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद शनिवार सुबह से तबाही की खबरें आने लगी हैं। पहाड़ी गाँव में बचाव अभियान जारी है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी AP को बताया है कि कई जगहों से कम्युनिकेशन कट गया है। नेपाल सेना और नेपाल पुलिस दोनों के जवानों को बचाव कार्य में लगाया गया है। भूकंप और उसके झटकों के कारण हुए भूस्खलन से बचाव कर्मियों के लिए कुछ रास्ते बंद हो गए हैं। बता दें, पिछले 1 महीने में नेपाल में 6 से अधिक तीव्रता वाला ये दूसरा भूकंप था। नेपाल में शुक्रवार की रात भूकंप से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने पोस्ट किया है, नेपाल के भूकंप में हुई मौतों पर नुकसान से बहुत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना करते हैं। अमेरिका ने पहली बार माना है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद उसके मानव रहित निगरानी ड्रोन गजा के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि ड्रोन बंदूकों का पता लगाने की कोशिश के लिए काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि बंदूकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है। अमेरिका का ये बयान तब आया है जब कुछ पत्रकारों ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रैक 24 पर देखा कि कुछ MQ-9 रीपर्स ड्रोन गजा के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इजरायल ने शुक्रवार को गजा में एक एम्बुलेंस को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। IDF का कहना है कि एम्बुलेंस को हमास एक सेल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी वो एम्बुलेंस के अंदर बैठकर अपनी गतिविधियां चला रहा था। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 13 लोग मारे गए हैं। एम्बुलेंस पर इजरायल हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया है। गुटेरेस ने कहा है कि गजा में अल शिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के काफिले पर हमले से मैं भयभीत हूँ। अस्पताल के बाहर सड़क पर बिखरे शवों की तस्वीरें भयावह हैं। गुटेरेस ने कहा, संघर्ष रुकना चाहिए। पाकिस्तानी वायुसेना के मियावाली ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर आतंकवादियों ने हमला किया है। पाकिस्तान वायुसेना ने कहा कि जवाबी गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना ने कहा कि हमले में वायुसेना अड्डे के अंदर खड़े 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए और एक फ्यूल बाउजर भी क्षतिग्रस्त हो गया। 5 से 6 भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने सुबह सुबह हमला किया, जिसके बाद
गोलीबारी हुई। भारत में चल रहे विश्व कप 2023 से हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं। आईसीसी के मुताबिक स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टखने की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वो टूर्नामेंट से बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे। पिछले महीने पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें बाएं टखने में चोट लग गई थी। आईसीसी का कहना है कि शनिवार को टूर्नामेंट की इवेंट टेक्निकल कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग ग्रुप में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में वो चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।